अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। है सुफलदायिनी रामायण सुखधाम की। है सुफलदायिनी रामायण सुखधाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब खुश संताने सीतापति श्री राम की। लव कुश संताने सीतापति श्री राम की। हम कथा सुनाते युगल वीर बलधाम की। कथा सुनाते युगल वीर बलराम की। मंगल भवन अमंगल हारी, राम के उत्तराधिकारी। एक जोड़ी बंधी लव कुश से राम के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। सुनो राम कथा जय बोलो सिया राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं समय हूँ, युगों युगों के पहले और युगों युगों के पश्चात मैं ही रहूंगा। मैं सत्य हूं, सनातन हूं, अचल हूं, अविचल हूं। मैं ही साक्षी हूं हर युग का। सतयुग, द्वापर युग और अब त्रेता युग। इस युग में पृथ्वी लोक में दशानन रावण के अन्याय और अधर्म से सारे लोक त्रस्त है। ब्रह्मा जी के वरदान एवं शिव जी की भक्ति में चूर होकर रावण अपने अहंकार एवं पाप की सीमा लांघ चुका है। समग्र सृष्टि एवं सारे लोक भगवान विष्णु के पास गुहार लगाने चले गए। तभी भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं धर्म की स्थापना करने और पाप का नाश करने हेतु मानव रूप में अवतरित होने वाला हूं। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा की तपश्चर्या से प्रसन्न होने के पश्चात मैंने उन्हें वरदान दिया था कि मैं उनके वहां पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। अब इस त्रेता युग में वह दोनों अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में जन्म ले चुके हैं और अब मैं इस महान रघुकुल में जन्म लेकर अंधकार एवं पाप का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने हेतु अवतार लूंगा। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में करवाया था, जिसे ऋषि श्रृंगी ने संपन्न किया था और इस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप खीर को राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया था। यज्ञ के प्रसाद खीर के फल स्वरूप कौशल्या की कोख से एक, कैकेयी की कोख से एक और सुमित्रा की कोख से दो, इस प्रकार
4 पुत्र रत्न की प्राप्ति राजा दशरथ को हुई। इस समय अयोध्या में माहौल कैसा था, आइए देखते हैं। महाराज दशरथ की जय। महारानी कौशल्या की जय। महारानी सुमित्रा की जय। महारानी कैकेयी की जय। अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्या के पुत्र अखिल ब्रह्मांड को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। कैकेयी के पुत्र का नाम त्याग मूर्ति, धर्म स्वरूप सबका भरण पोषण करने वाला कुमार भरत। सुमित्रा के आंख के तारों और दोनों दुलारों में से यह समस्त लक्षणों से युक्त है, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण, और जिसके नाम से ही शत्रु दहल उठते हैं, वैसे कुमार शत्रुघ्न, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। राजकुमार राम की जय। राजकुमार भरत की जय। राजकुमार लक्ष्मण की जय। राजकुमार शत्रुघ्न की जय। खुशियों की बेला देखो अयोध्या में आई, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई। बाजे अयोध्या में बधाई, देखो जी देखो जन्मे प्रभु राम। बाजे अयोध्या में बधाई, देखो जी देखो जन्मे प्रभु राम। नाग जागे रे अवध के रे छाई, देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। नाग जागे रे अवध के रे छाई, देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। खुशियों की बेला देखो कैसी आज आई रे, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई रे। कौशल्या माई रे। खुशियों की बेला देखो कैसी आज आई रे, नाच रही झूमे देखो कौशल्या माई रे। करो नजर उतराई, गाओ रे गाओ सखियों मंगल गान। करो नजर उतराई, गाओ रे गाओ सखियों मंगल गान। बांटो घर घर में मिठाई, सब नाचो गाओ, भाई छेड़ो आज नई तान। नाग जागे रे अवध के रे छाई, देखो मुखड़े पे सबके मुस्कान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल। ब्रह्मा विष्णु शिव देखो बलिहारी जाते हैं, देवर्षि भी सारे फूल बरसाते हैं। फूल बरसाते हैं,
समय आगे बढ़ता गया। भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम अपने मानव अवतार में बालक स्वरूप में नटखट लीलाएं करते गए। एक सामान्य मनुष्य के बालक की भांति अपने छोटे छोटे कदमों से डगमगाते हुए चलना सीखना, सर्वप्रथम बार अपनी माँ का नाम पुकारना और धीरे धीरे दुनियावी बातों से अवगत होना। राजा दशरथ और तीनों महारानियां अपने इन पुत्रों को पाकर बेहद हर्षान्वित थे और प्रभु की लीलाएं देखकर मन ही मन आनंदित भी हो रहे थे। इन सब लीलाओं में कागभूषुंडी संग खेलने की लीला भी शामिल है और इसके साथ ही दूसरी ओर मिथिला में कई वर्षों तक घोर अकाल पड़ा। जलवृष्टि के लिए मिथिला के राजा जनक ने महान यज्ञ का आयोजन किया और भूमि शोधन के लिए स्वयं ही हल चला रहे थे। तब सिपाही, यहां आकर देखो, ये हल आगे क्यों नहीं चल रहा है? महाराज जनक, हल के आगे वाले हिस्से के पास एक पात्र में एक नन्ही सी बच्ची है। महारानी सुनैना, कृपा करके इस बच्ची को अपनी गोद में उठा लीजिए। यह राजा जनक की पुत्री है, इसलिए इसका नाम जानकी होगा। नहीं नहीं, यह मिथिला की राजकुमारी है, इसलिए इसका नाम मैथिली होगा। अरे नहीं, यह तो भूमि से जन्मी है, इसलिए इसका नाम भूमिजा होगा। यह बच्ची हल्की सीत से जन्मी है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। महाराज जनक की जय, महारानी सुनैना की जय, राजकुमारी सीता की जय। सा नि सा नि रे सा नि सा नि सा सा नि सा नि रे देहि वन्दिनी वसुन्धरा सुता सौम्या सुशीला सुनयना सुता राजकुमारी सीता भी कुछ कम नहीं थी। अपने बचपन में ही सीता ने भगवान शिव का धनुष उठा लिया था और अपने कई सारे प्रश्न वह ऋषि शतानंद को पूछती रहती थी। पराक्रम के साथ साथ करुणामय भी थी माता सीता। अब फिर से चलते हैं अयोध्या की ओर। अब समय था गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का। गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान, प्रथम धर्म कर्म है, जीवन कर्म प्रधान, हर स्थिति में जी सके, घर हो या वनवास,
कर्मवीर बनकर रखिए अपने पर विश्वास। गुरुकुल में महर्षि वशिष्ठ उन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखा रहे थे और गुरु माता अरुंधति उन्हें भावनाओं की कोमलता सिखा रही थी। इस प्रकार बहुत ही में चारों पुत्र की शिक्षा संपन्न होने जा रही थी। ऐसे में एक तरफ तपोवन में लंका के राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। एक भी ऋषि मुनि के तप एवं साधना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो पा रही थी। तभी महर्षि विश्वामित्र को अंदेशा हुआ कि इस बात का अंत अब सिर्फ प्रभु श्री राम ही कर सकेंगे और महर्षि विश्वामित्र चल पड़े दशरथ जी से मांगने उनके श्री राम को। पधारिए महर्षि विश्वामित्र, पधारिए। आपकी चरण धूलि से हमारी अयोध्या नगरी पावन हुई है। कृपया विराजिए। आप कुशल मंगल तो है? अयोध्यानाथ, आपके आदर सत्कार एवं शिष्टाचार से हम प्रसन्न हुए हैं और हमें यह विश्वास है कि आपकी उपस्थिति में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म के कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो सकते हैं। किंतु तपोवन में हमारे यज्ञ कर्म में लंका के सुबाहु और मारीच, जो कि ताड़का के पुत्र है, वह ताड़का समेत बाधा डाल रहे हैं। इन सभी आसुरी और मायावी शक्तियों का सामना केवल आपकी सेना नहीं कर पाएगी। हम इस कार्य के लिए आपसे आपके राम मांगने आए हैं। क्षमा कीजिए महर्षि, किंतु राम तो अभी नन्हा सा बालक है। वह आपके कार्य की रक्षा कैसे कर पाएगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं अपनी सेना के साथ आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजन, आप अपने वचन से मुकर रहे हैं। लगता है आपको अभी तक राम की दिव्य प्रतिभा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। महर्षि वशिष्ठ, आप ही राजन को इस बात से अवगत कराइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को बदलने के लिए ही आए हैं। विश्वामित्र स्वयं ही सक्षम है इन सब आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, किंतु वह सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। इसीलिए आपसे राम को मांगने के लिए आए हैं। आप गुरुवर्य की आज्ञा शिरोधारी। द्वारपाल, शीघ्र ही राम को भेजने की तैयारी शुरू कीजिए। महर्षि, राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा। ये दोनों मेरे प्राण हैं और मैं अपने प्राण आपको सौंप रहा हूं। चिंता मत करे राजन, सब मंगल ही होगा। आज्ञा दीजिए। ओ
तस्य जातः पतिरेकयासे सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय विश्वामित्र, ताड़का जैसी बाहुबलशाली राक्षसी से युद्ध करने के लिए केवल 2 ही बालक? क्या आप भूल गए हैं कि मुझ में 100 हाथियों का बल है? हाँ, केवल ये 2 बालक ही तुम्हारा सामना करने के लिए पर्याप्त है। आज्ञा दीजिए गुरुवर्य। तो फिर इन बालकों के लिए मेरे पुत्र सुबाहु और मारीच ही पर्याप्त है। मारीच, मार डालो सबको। सुबाहु, आगे बढ़ो। इस प्रकार ताड़का का वध करके तपोवन को असुरों के विनाश से श्री राम ने बचा लिया, किंतु ताड़का का दूसरा पुत्र मारीच वहां से भाग खड़ा हुआ। अब महर्षि विश्वामित्र और राम एवं लक्ष्मण अयोध्या नगरी की तरफ वापस बढ़ चले, किंतु रास्ते में एक आश्रम में उन्होंने विश्राम लिया। वह आश्रम था ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहल्या का, जो कि गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन चुकी थी। महर्षि, यह किसका आश्रम है जो उजड़ भी चुका है, किंतु इसके बीच एक तुलसी का पौधा अभी भी हरा भरा है? यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री अहिल्या का आश्रम है, जिसे इंद्र ने छल से और अहिल्या के पति ऋषि गौतम ने क्रोध की अग्नि में श्राप से प्रताड़ित किया था। और अब शिला बन चुकी अहिल्या किसी पतित पावन के चरण स्पर्श की राह में है। राम, अपने चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार करो। श्री राम चरण के सुखद स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक नशावन, पद रज की महिमा भारी। अहल्या का उद्धार करने के बाद महर्षि विश्वामित्र को समाचार प्राप्त हुए कि राजा जनक अपने
अपनी राजकुमारी का स्वयंवर करने जा रहे हैं, और जिसमें शर्त यही है कि जो भी राजकुमार भगवान शिव के धनुष को भंग करेगा वही राजकुमारी सीता के लिए योग्य वर होगा। बिना समय गवाए महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला पहुंचे, जहां पहले से ही रावण समेत कई सारे राज्यों के राजकुमार एवं राजा उपस्थित थे। सभी ने बारी बारी अपना भाग्य एवं बल आजमा कर देखा, किंतु किसी से शिव धनुष तस्सो भार भी नहीं हिला। और अब बारी थी लंका नरेश रावण की। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव तो मेरे आराध्य देव है, और उनकी कृपा से यह धनुष मैं भंग भी कर दूंगा और सीता को अपनी पत्नी के स्वरूप में भी प्राप्त कर लूंगा। देश विदेश और दूर दराज के द्वीपों से आए हुए राजा एवं राजकुमारों तथा मनुष्य वेश में आए हुए देव और दानव, जो कि अपने आप को पराक्रमी और सूरवीर कहलाते हैं, क्या उन सभी में से किसी में भी इतना पराक्रम और साहस नहीं है कि वह मेरे प्रण को पूरा करके सीता को वर सके? धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, लेकिन कोई उसे हिला भी नहीं सका। क्या समस्त संसार निर्वीर्य हो चुका है? क्षमा कीजिए महाराज जनक, किंतु रघुकुल नंदन श्री राम की उपस्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि समस्त धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या आप मेरे भ्राता श्री राम को उनकी वीरता प्रदर्शित करने की चुनौती दे रहे हैं? लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्षमा कीजिए भ्राता, किंतु महाराज जनक के अपमान का समुचित उत्तर तो देना ही होगा ना। आज्ञा दीजिए गुरुवर्य। महाराज जनक, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता हूं। नमः शिवाय। श्री राम के इस पराक्रम के पश्चात महाराज जनक ने अयोध्या नगरी संदेश भिजवाया और महाराज दशरथ को श्री राम की बारात लेकर मिथिला आने का निमंत्रण दिया। महाराज जनक के निमंत्रण को स्वीकार कर महाराज दशरथ अपने कुल समेत बारात लेकर मिथिला पहुंचे। वहां उनका उचित स्वागत किया गया तथा दोनों ही कुल के ऋषिवर्य ने यही प्रस्ताव रखा कि श्री राम के लिए जनक सुता जानकी
लक्ष्मण के लिए जनक दुलारी उर्मिला एवं महाराज जनक के अनुज महाराज कुशध्वज की पुत्री मांडवी को भरत के लिए और शत्रुघ्न के लिए महाराज कुशध्वज की अनुज पुत्री श्रुतकीर्ति का वरण किया जाए। सभी ने यहाँ विवाह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया और परिणय की मंगल घड़ी आ गई। मिथिला नगरी नववधू सी सज गई। इस प्रकार बड़े ही हर्षोल्लास से आनंद से चारों भाइयों एवं चारों बहनों का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या नगरी जैसे नई दुल्हन सी सजी हो वैसे चारों नववधुओं का स्वागत करने के लिए तत्पर थी। और स्वागत भी कैसा, अपनी सनातन संस्कृति को शोभित करे वैसा। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने बड़े ही स्नेह से अपनी बहुओं का स्वागत किया। नववधू सीता, उर्मिला, मांडवी एवं श्रुतकीर्ति के कुमकुम रंजित चरण चिन्ह से समग्र महल की आभा खिल उठी। और तभी कुलगुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से विचार विमर्श करके यह प्रस्ताव रखा कि शीघ्र ही श्री राम का राज तिलक करके उन्हें अयोध्या के महाराज घोषित किया जाए और पूरे अयोध्या नगरी में नगाड़े बजवा के ये ऐलान करवा दिया। और इसके साथ ही समस्त प्रजाजनों में जैसे उत्सव का माहौल है। सुनो सुनो सुनो, अयोध्या वासियों सुनो। कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से समस्त प्रजाजनों एवं परिवारजनों की सम्मति से महाराजा दशरथ कल सुबह सूर्योदय के साथ श्री राम का राज तिलक करके उन्हें अयोध्या नगरी के उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। इस अवसर पर समस्त प्रजाजनों को राजमहल के उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण है। सुनो सुनो सुनो।
सपनों री ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भापो झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो की रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो भरने आयो नया नया सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो भरने आयो नया नया सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो चंदा लाजो दीपक लाजो झगमगता रे लाई जो जी जगमग तारे लाई जो जगमग तारे लाई जो जी जगमग तारे लाई जो जगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटो दिल में सबके साकर मिसरी हर दो जी अरे घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे शुभ दिन आयो यह मंत्रा अभी कहाँ रह गई? आज इतनी खुशी का दिन है और वह है कि सामने आ ही नहीं रही। अरे मंत्रा, तुम अब आई हो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा वाला हार बख्शीश में देने के लिए ढूंढ के रखा है। अरे मेरी भोली रानी, तुम्हें गले के हार की पड़ी है और यहाँ इस राजनीति में जो तुम्हारी हार होने वाली है उसका क्या? जल्द ही तुम किसी की दासी बन जाओगी, उसका सोचो। मैं भला किसकी दासी बनूंगी? और किस में इतना साहस है जो मुझे अपनी दासी बना सके? तुम्हारी दीदी कौशल्या, महाराज की चहेती रानी। जैसे ही राम का राज तिलक होगा, वह तुम्हें अपनी दासी बना लेगी और तुम्हारे बेटे भरत को राम का दास। अरे कटुमुखी, यह तुम कैसा विष घोल रही हो? राम तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। अपनी माता कौशल्या से राम मुझे अधिक प्रेम करता है और भरत को अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता है। वह कभी ऐसा नहीं करेगा। मेरी भोली रानी, तुम्हें राजनीति के बारे में कुछ पता नहीं है। राजनीति में अपना सिक्का चलाने के लिए कूटनीति करनी भी जरूरी है। राम ने वही किया, अपनी मीठी बोली से महाराज को वश में कर लिया और उन्होंने राज तिलक की भनक तक तुम्हें नहीं पड़ने दी।
जब सबको पता चला तभी तुम्हें पता चला ना कि कल राम का राज तिलक होने वाला है। क्या तुम सब पाओगी कौशल्या की दासी बनना और देख पाओगी भरत को राम का दास बनते? किसी की दासी बनने से पहले मैं विष खाकर मर ही जाऊंगी। पगली, मरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को मारने की। सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और महाराज के पास जो तुम्हारे 2 वचन अभी भी बाकी है उसे मांग लो। लेकिन मैं वरदान क्या मांगू? एक तो राम की जगह अपने बेटे भरत का राज तिलक और दूसरा राम को 14 बरस का वनवास। भरत का राज तिलक तो ठीक है, लेकिन राम को 14 बरस का वनवास क्यों? फिर से ममता में बह गई ना? अरे पूरे राज्य में राम का जादू इतना है कि राम का राज तिलक रुकने पर प्रजा विद्रोह कर सकती है और प्रजा को अपनी तरफ करने में भरत को कुछ बरस तो लगेंगे ना। इसीलिए 14 बरस का वनवास। मेरी प्रिय रानी कैकेयी आज कोप भवन में क्यों है? आपका ध्यान रखने में क्या किसी से कोई चूक हो गई या फिर हमारी कोई भूल है? यह प्रश्न तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए। राम का राज तिलक तय करने से पहले क्या एक बार भी आपने मुझसे विमर्श करने की सोची थी? उसमें विमर्श कैसा देवी? यही तो रघुकुल रीत है। सबसे ज्येष्ठ पुत्र ही अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा। तो फिर रघुकुल की एक और भी रीत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। किंतु आप तो अपने वचन भूल गए ना? याद कीजिए, मेरे 2 वचन आप पर अभी तक उधार हैं। भली भांति याद है प्रिय कैकेयी। मेरे प्राणों की रक्षा करने के पश्चात जब मैंने आपको वे 2 वचन दिए तब आपने कहा था कि उचित समय होगा तब आप कुछ मांगेगी। अगर आपको लगता है कि यही उचित समय है तो आप अवश्य मांग लीजिए। तो मेरा पहला वचन है कि राम की जगह मेरे भरत का राज तिलक हो। कैकेयी। और दूसरा वचन है कि राम को 14 बरस का वनवास हो। कैकेयी, कैकेयी, तुम्हारे मन में ऐसा विष किसने घोला है? कैकेयी, किसने घोला है? तुम्हें पता तो है ना कि भरत और राम मेरी दोनों आंखें हैं। अगर तुम भरत को राजगद्दी पर बैठे देखना चाहती हो तो कल ही मैं भरत और शत्रुघ्न को बुलावा भेज दूंगा, किंतु राम को वनवास मत भेजो। कैकेयी, राम को वनवास मत भेजो। राम को तो पहले से ही राज्य का कोई मोह नहीं है। मुझे राम के विरह में मत मारो कैकेयी, मुझे राम के विरह में मत मारो। राम का राज तिलक करने से पहले आपको मेरी चीता को अग्नि देनी होगी। कल या तो अयोध्या राजद्वार से राम वनवास जाएगा या तो मेरी अर्थी निकलेगी। सेवक, राम को बुलाया जाए। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माते। पिताजी, आप कुछ अस्वस्थ दिख रहे हैं। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? माता, आप ही बता दीजिए कि पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र मोह में एवं धर्म संकट में फंसने के कारण वह तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए मैं ही बता देती हूँ। मेरे 2 वचन तुम्हारे पिताजी पर उधार थे। पहले भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरा मुनि वेश में तुम 14 बरस तक वनवास में रहो। बस इतनी सी बात है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ
कि मुझे पिताजी के वचन का पालन करने का एवं माता की इच्छा पूर्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भरत जैसे गुणी एवं लायक भाई को तो मैं पूरी प्रसन्नता से राज्य सौंप दूं, इसमें मेरा तो चारों ओर से कल्याण ही है। पिता के वचन का पालन, माता की आज्ञा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक एवं वनवास के दौरान मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। पिताजी, अब आप प्रसन्नचित होकर मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपके वचन का पालन करके धर्म की रक्षा करूंगा। और इस तरह पिता का धर्म पालन करने एवं माता का वचन पालन करने के लिए श्री राम, सीता और लक्ष्मण समेत वन गमन के लिए प्रस्थान कर चुके थे। श्री राम अपनी जन्मभूमि से विदा लेने के पश्चात श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां पर वह अपने गुरुकुल के सखा निषाद राज से मिले। और उसके पश्चात जब श्री राम ने गंगा पार करने की इच्छा दर्शाई, तब केवट को लगा कि प्रभु श्री राम ऐसे तो मुझे अपने चरण पखारने देंगे नहीं। तो केवट ने कहा कि प्रभु, मुझे शंका है कि कहीं आपके चरण स्पर्श से मेरी नैया सोने में या किसी और धातु में परिवर्तित ना हो जाए, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, आपके चरण के स्पर्श से एक पत्थर एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गया। मेरी तो आजीविका ही ये नैया है, तो मैं पहले आपके चरण रज वाला पानी पीकर देखूंगा। अगर मुझ पर आपका जादू नहीं चला तो ही मैं आपको नैया में पांव रखने दूंगा। पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हूँ। पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। तब चरणन की महिमा न्यारी, परस पाए पाथर भय नारी। मोरी नैया काठ की नैया, ये बेचारी काठ
सगरे कुटुंब की पालनहार यही सगरे कुटुंब की पालनहारी नौका से ये नार भई तो नौका से ये नार भई तो कित जई हो कहा खई हो नहीं यो नहीं नाव चढ़ई हो पग धोकर नाव चढ़ई हो भवपाल प्रभु मोहे कर दीजो भवपाल प्रभु जब घाट तिहारे गए हो अभी उतराई नहीं हो अभी उतराई नहीं हो मैं तो उतराई तभी नहीं हूँ। इस प्रकार केवट ने प्रभु श्री राम से नौका उतराई लेने के लिए मना कर दिया और कहा कि जब आप वापस लौट कर आए तब मेरी नैया में ही गंगा पार करना और साथ साथ मेरी जीवन नैया भी पार कर देना, तभी उतराई लूंगा। और यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण और सीता समेत चित्रकूट में अत्रि मुनि के आश्रम में वास करते हैं। और उस तरफ अयोध्या नगरी में राजा दशरथ अपने अंत समय में पुत्र वियोग के कारण क्षीण होते जा रहे थे। तभी उनको स्मरण हुआ कि उनसे युवावस्था में गलती से श्रवण कुमार को तीर लग गया था और तभी श्रवण कुमार के माता पिता ने उनको यह श्राप दिया था कि जैसे पुत्र वियोग में श्रवण कुमार के पिता की मृत्यु हुई, वैसे ही पुत्र वियोग में राजा दशरथ की भी मृत्यु होगी। और अपने अंत समय में केवल राम राम का नाम लेकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। जब यह घटना घटी तब भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल में थे। उनको अयोध्या बुलवाया गया और तब जाकर उन्हें ये मालूम पड़ा कि राम तो अभी वनवास में हैं और उनके वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही आहत होकर भरत ने अपने पिता की अंत्येष्टि की और उसके बाद ये घोषणा की कि वहां प्रभु श्री राम की चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान कर श्री राम को ही राजा मानकर अयोध्या का कारभार संभालेंगे और खुद तपस्वी वेश में नंदीग्राम में निवास करेंगे। और वहां श्री राम पंचवटी में अगस्त्य मुनि के आश्रम में निवास करने लगे। तब उनकी भेंट जटायु से हुई और जटायु के मार्गदर्शन से लक्ष्मण ने वनवास के लिए पर्ण कुटीर बनाई। और जैसे देखते ही देखते वन में आश्रम आश्रम भटक कर पूरे 12 साल बीत गए। शूर्पणखा के स्वैर विहार करने पर जब लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काटी तो शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक लेकर अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची और अपना बदला लेने के लिए उसने खर दूषण को राम का वध करने के लिए भेजा। वहां श्री राम ने खरदूषण का वध कर दिया। और इस बात की जब भनक शूर्पणखा के भाई रावण को हुई तब कोपायमान रावण ने भगवान शिव की तपश्चर्या की और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की।